10 मई का दिन बहुत ही लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ दो पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर बहुत ही हलचल पैदा हो चुकी थी। यहाँ हम बात अरेस्टेड लीडर्स फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ही कर रहे हैं। दोनों से जुड़े केसेस में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है। अब वो सोरेन को राहत देने से जुड़ा हो या केजरीवाल को बेल। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि ये ऑर्डर्स है क्या। पहले बात कर लेते हैं फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की, जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने अब तक अपने आर्गुमेंट्स रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ईडी को खूब फटकारा है कि बिना एविडेंस के बावजूद भी सोरेन अभी तक अरेस्टेड है। आपको याद भी दिला दे कि सोरेन ने ईडी द्वारा अरेस्ट को चैलेंज किया था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए हेमंत सोरेन द्वारा फाइल प्ली को डिसमिस कर दिया और आज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले से अग्री करते हुए नजर आई है, जिसके बाद उन्होंने सोरेन की इस प्ली को इनफ्रक्चुअस डिक्लेयर करते हुए डिसमिस कर दिया और सोरेन को एक जोरदार झटका दिया है। हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाने की कोशिश की कि वे इसे इनफ्रक्चुअस न डिक्लेयर करे, क्योंकि ईडी फिर एक्स्ट्रा टाइम मांगने का बहाना ढूंढ लेगी एंड स्टेटेड, I have a right as a citizen to be dealt with fairly by the High Court. I remember telling your lordships that this will happen if I am sent to High Court. It has happened. हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को बोला कि वे अपने सारे आर्गुमेंट्स लेकर न्यू पिटिशन में शामिल रहे। मौजूद रहे, जिसके बाद ये मामला समाप्त हुआ। आपको बता दें कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस मामले में ईडी के कंडक्ट से काफी गुस्सा दिखे थे, अब वो चाहे सोरेन का केस हो या फिर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का, जिसके बारे में उन्होंने कमेंट करते हुए कहा है, और जिसके खिलाफ केवल आरोप है उसको स्टे नहीं मिल सकती, क्योंकि चुनाव में हिस्सा लेना एक कानूनी हक है, संवैधानिक हक है। तो ये किस किस्म की राजनीति हो रही है और किस किस्म की राजनीति ईडी कर रही है। और अब एक नजर डालते हैं कि ये सेम बेंच ने अरविंद केजरीवाल के केस में क्या ऑर्डर्स पास किए हैं। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में केजरीवाल को इंटरिम बेल देने पर भी सोच विचार किया है, जिसके तुरंत बाद ईडी ने इस केस में एक न्यू अफिडेविट फाइल कर दी। और इसी पॉइंट को उठाते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, वी वर आस्क्ड टू मेक सबमिशंस टिल 1 PM एंड आई डू नॉट थिंक इट वाज एवर सबमिटेड दैट वी कैन फाइल समथिंग एक्स्ट्रा। हालांकि इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को कहा, वी हैव नाउ बीन अप्रोच्ड बाय अमृतपाल सिंह। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ पलट जवाब देते हुए कह दिया कि ये इस केस में एप्लीकेबल ही नहीं है। और सबको शॉक करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए इंटरिम बेल ग्रांट करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। इस फैसले से जितना ही दिल्ली सीएम के काउंसिल्स खुश दिखे हैं, वहीं दूसरी ओर ईडी और यूनियन गवर्नमेंट के काउंसिल्स बहुत ही गुस्सा। लेकिन इस केस में वापस से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से रिक्वेस्ट करते हुए इस डेट को 5 जून तक बढ़ाने को कहा, इसलिए भी क्योंकि 4 जून को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स निकल आएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना इस सबमिशन के सख्त खिलाफ दिखे और जस्टिस संजीव खन्ना ने स्टेट करते हुए कहा, लेट अस नॉट ड्रॉ एनी पैरेलल, ही वाज अरेस्टेड in March and the arrest could have been before or after. Now 21 days here and there will not make any difference. On June 2nd, Arvind Kejriwal will surrender. हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना का ये ऑर्डर सुनकर अपोजिशन ने इस केस में अलग अलग डिमांड्स रखना शुरू कर दिया, जिसमें ईडी की ओर से मौजूद ASG SV राजू ने स्टेट किया, he may not say anything on this case. जिसका जवाब देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, like in Sanjay Singh's matter, you are entitled to encounter him with equally strong statements. लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वापस से ये सेम डिमांड उठाई और कहा, स्पीकिंग अबाउट द केस इज अनएक्सेप्टेबल, सरेंडर इज इम्पेरेटिव। इस मामले में सीनियर एडवोकेट चौधरी ने भी अपनी राय देते हुए कहा, एस्टैब्लिशिंग रैपोर्ट with jail authorities is crucial। जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने ये क्लैरिफाई किया कि मार्किंग हिज सरेंडर फॉर द सेकंड, जिसके साथ ये मामला समाप्त हुआ। आपको बता दें कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने एक काफी इंटरेस्टिंग चीज की है। द बेंच हैज डिवाइडेड द हियरिंग ऑन केजरीवाल्स पिटिशन अगेंस्ट हिज अरेस्ट इनटू 2 parts। While his main petition challenges his arrest by the Central Probe Agency and seeks it to be declared as illegal, the second aspect pertains to the grant of interim bail, keeping in mind the ongoing Lok Sabha elections, जिसकी वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है कि अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है। इस मामले में एक एक करके लोगों के व्यूज और कमेंट्स आने लगे, जिसमें दिल्ली कांग्रेस इंटरिम चीफ देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की तारीफ करते हुए कहा है, वी हैव बीन सीइंग दैट बीजेपी एंड इट्स लीडर्स हैव केस्ड एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। बिकॉज ऑफ दिस, sitting CMs were sent to jail. I appreciate the Supreme Court's order of granting interim bail
to Arvind Kejriwal. This will boost the faith of people in democracy. और वहीं ईडी द्वारा इंटरिम बेल को अपोज करने पर उन्हें फटकारते हुए आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टिंग डबल स्टैंडर्ड. यू आर स्टॉपिंग इंटरिम बेल फॉर अरविंद केजरीवाल but state the conviction of former Union Minister Dilip Ray in a coal scam case. It can be said that ED is batting for BJP. इस मौके पर आम आदमी पार्टी लीडर नील ने भी सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हुए कहा है, This is a big day not just for Aam Aadmi Party and its workers, but also for every Indian who loves the nation, democracy and constitution. Whenever there has been danger to democracy and the constitution, the Supreme Court has made such decision. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर लीगल फ्रेटर्निटी के भी लोग शांत नहीं बैठे हैं, जिसमें से सीनियर एडवोकेट शदान फरासत ने भी केजरीवाल को मिली बेल पर अपने व्यूज देते हुए कहा है, To assembled for this matter and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 20-22 days. Any further aspect we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. और वहीं इस मामले में जब सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी को बहुत पुश किया गया तो उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा, Flooded with media requests re-Kejriwal order since 2000 when I became spokesperson have not even once mixed cases. I appear in court and speak about outside politically while hearing ongoing. Hence regrets to media. I'll speak on perspectives when dust settles down. It is strength of our demo that India's most wanted per government and BJP is out in 6 weeks with 21 electioneering days left despite heaviest legal artillery rolled out by government. We must fight and never lose faith. Vivek Jain's assistance was invaluable and matchless. Trust must triumph. वही आम आदमी पार्टी ने भी इस न्यूज को शेयर करते हुए कहा है कि अब तानाशाही का अंत होगा और बीजेपी को टारगेट किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हियरिंग से सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये हिंट दिया था कि वे इस केस में केजरीवाल को बेल दे सकते हैं। इस बात से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी तो खुश दिखे थे, पर ईडी और यूनियन गवर्नमेंट उतनी ही नाराज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में ऐड करते हुए कहा भी था कि Suppose we grant you interim bail on account of elections. Then if you say you will attend office, it may have a cascading effect. If we give you interim bail, we don't want you to perform official duties, as somewhere it will lead to a conflict of interest. We don't want your interference at all in the working of the government. हालांकि जैसा कि आपको ध्यान होगा, ईडी ने इस केस में एक फ्रेश अफिडेविट फाइल करते हुए इंटरिम बेल को अपोज ही किया था, ये कहते हुए कि A politician can claim no special status higher than that of an ordinary citizen and is as much liable to be arrested and detained for committing offences as any other citizen. If the right to campaign is treated as a basis for grant of interim bail, it would breach the principles of Article 14, जिसमें ED ने mainly ये कहा था that the right to campaign for an election is neither a fundamental right nor a constitutional right and not even a legal right. तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में और कौन सी कंट्रोवर्सी इस मामले से जुड़ी उठ सकती है। Till then, keep following Law Chakra.